पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पर जाना हुआ और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो हमारे 2 पास्टरों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में लाना हुआ है, जिनका नाम है मनोहर तांडे और आकाश बसेरा। यीशु मसीह को मानना गलत है क्या? जो कोई यीशु मसीह को मानता है उसको क्यों इतना सताया जाता है? नेशनल एंथम नहीं गाती, उस समय वो लोग यीशु को क्रॉस पकड़ लेते हैं और उसी को पकड़े रहते हैं। टीचर चाहे कितना भी डांटे। तो भैया किसका बाप कौन होगा प्रकृति निर्धारित करके भेजती है। बाप बदला जाना असंभव है, फिर भी कोई बाप बदलता है और अपने नए बाप की पहचान लिखी। मसीही समाज के भी बहुत सारे सरनेम है, पीटर, फिलिप, डिकोस्टा, जो भी हो लिखे। आसपास के भोले भाले लोगों को भड़का करके क्यों अब कन्वर्ट करा रहे हो? अरे आप बाप बदल लो ना, दूसरे क्यों करो बाप बदलने के लिए? हमको पता आपका बाप है ही नहीं, 10 बाप हैं आपके। मैंने आप लोगों से इसलिए पूछा सिंदूर के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को जो यहाँ पर से लेकर जाया गया है, अभी उन लोगों को थाने पूछताछ के लिए ले गया, तो वो सिंदूर लगाए थे और वो तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म में लोग लगाते, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। जो लोग लगाना चाहते हैं उन लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगाते क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानते हैं। कुशल तिवारी जी, क्यों बार बार आप लोग यहाँ पहुँच जाते हो? काहे के लिए मसीही समुदाय को परेशान करके रखे हो? देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं कि हम किसी को परेशान करें। बोरसी क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बजरंग दल का आरोप है। साथ ही हिंदू जागरण मंच के भी काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही आज पुलिस के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। दरअसल बजरंग दल के द्वारा पहले पुलिस को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर जो है वो धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, और उसके बाद जो है भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर आती है और वहीं बजरंग दल के काफ़ी सारे कार्यकर्ता भी यहीं पर ही मौजूद है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये जो घर दिखाई दे रहा है, यहीं पर ये भी काफ़ी बड़ी कार्यवाही की गई है। और विजुअल के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का क्षेत्र है। थोड़ा सा जो है वे ये मेन रूट से जो है वो अलग दिखाई दे रहा है, और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये एक हिस्सा है घर का, और यहाँ पर से किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर के आ रही है हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा आप सभी को चाहूँगी मैं दिखाना कि ये, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यही वो घर है और यहीं पर ये भी काफ़ी बड़ी कार्यवाही की गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ग्राउंड जीरो में क्या कुछ स्थिति निर्मित हुई है, और पुलिस बल यहाँ पर काफ़ी संख्या में तैनात थी। जैसा कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल को और हिंदू जागरण मंच वालों का आरोप है कि यही वो घर है जहां पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस घर में ये जो रहती हैं, मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमिता बेसरा है जी। ये यहीं पर रहते हैं और इनसे बातचीत करके जानते हैं। मैडम, क्या कुछ हुआ, आप लोगों को कैसे पुलिस आई, क्या कुछ हुआ, पूरा डिटेल में बताइए। यहाँ पे कुछ देर पहले अभी हिंदू जागरण और बजरंग दल के लोग आए थे और उनके साथ पुलिस वाले भी आए थे, और उन लोग धर्मांतरण के नाम से उन लोग आरोप लगा के मेरे हस्बैंड को और एक भैया जी को हम लोग गिरफ्तार में ले लिए हैं, हिरासत में लिए हैं। और यहाँ पे हम लोग कोई भी धर्मांतरीकरण नहीं करते हैं। सब लोग अपने मन से, अपनी इच्छा से चर्च आते हैं, क्योंकि उन लोग अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, इसीलिए उन लोग चर्च आते हैं। तो ये आप लोगों का चर्च है? जी जी। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? मैं यहाँ 2-3 महीना से रहती हूँ। और अभी जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि आप ही का घर है, तो ये किनका घर है बताइए। एक पहले इधर थे, एक भैया जी थे, हमारे सर है, और रहते थे पहले, अभी हम लोग रहते हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ किराए से रहते हैं? नहीं, किराए से नहीं रहते, तो ऐसे ही रहते? जी जी। लगभग कितने लोग आप लोग प्रार्थना कर रहे थे? अंदर यहीं पर हो रहा था प्रार्थना कि ऊपर हो रहा था? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग प्रार्थना कर रहे थे। जी। आप लोगों की तरफ से धर्मांतरण नहीं किया जा रहा? नहीं किया जाता है। धर्मांतरण हम लोग क्यों करेंगे? किसी को धर्मांतरण करने का मतलब ही क्या होता है? हम किसी का धर्म को बदल सकते हैं क्या मनुष्य होके? उन लोग खुद अपने मन को बदलते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। उन लोग पहले जैसे कई सारे लोग नशे में रहते हैं, कई सारे लोग और व्यभिचार में पड़े रहते हैं, कई सारे लोग कई तरीका के पाप में लिप्त रहते हैं, और उन लोग पापों से उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो उनके मन में शांति मिलता है, इसीलिए उन लोग चर्च आते हैं। अच्छा, आप जैसा बता रहे कि 7-8 लोग आप लोग अंदर अभी प्रार्थना कर रहे थे, तो आपके धर्म में जो है वो सिंदूर लगाते हैं क्या? देखिए मैम, मैं तो पहले यही बोलूँगी कि
हमारा ये धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को जो मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने धर्म चलाने के लिए इस जगत में नहीं आया था। वो मानव जाति का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया था, और इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धार हो। जब हम इस धरती को छोड़ेंगे, जब हम मरेंगे शारीरिक रूप से, तो हमारे लिए एक आशा है और एक अनंत जीवन का वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और उसी के पीछे हम लोग चलते हैं। जी, मेरा प्रश्न अधूरा रह गया मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सिंदूर आप लोग लगाते हैं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मैडम, है ना, अपनी मर्जी क्योंकि के। कुछ लोग जो है, जिन लोगों को यहाँ से लेकर ले जाया गया है, वो लोग सिंदूर लगाए थे, हाँ। तो वो तो हिंदू धर्म में लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सब अपने अपने मर्जी से कोई अच्छे से अपने शौक से लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं लगाना नहीं लगाना, इसमें अपनी मर्जी है भाई। हम लगाए ना लगाए हमारी मर्जी है, हमको अच्छा लगेगा तो लगाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लगाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है ना भाई। लगाने का उसमें कोई कानून तो है ही नहीं है ना भाई। हम लिपस्टिक लगाएं, काजल लगाएं ना लगाएं, चूड़ी पहने ना पहने, वो हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी। और हमारे वचन सिखाता है कि हम जितना सिंपल रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। नहीं, वो मैंने आप लोगों से इसलिए पूछा सिंदूर के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को जो यहाँ पर से लेकर जाया गया है, अभी उन लोगों को थाने पूछताछ के लिए ले गया, तो वो सिंदूर लगाए थे, और वो तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म में लोग लगाते, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो लोग लगाना चाहते हैं उन लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानते हैं, इसलिए नहीं इसलिए नहीं लगाते। ठीक है, अभी जब पुलिस के द्वारा यहाँ पर कार्यवाही की गई, तो क्या कुछ उनके तरफ से कहा गया आपको? उनके तरफ से कहा गया है कि ये चर्च हम लोग बंद करके जा रहे हैं, अवैध रूप से इसको नहीं खोलना है करके। जी, क्या क्या कहा गया? और मेरे से तो ज़्यादा बात नहीं किए, इतना है कि पूछे हैं कहाँ के रहने वाले हो, यहीं के हो कि बाहर के हो। हम लोग यहीं के हैं। कहाँ रहते हैं मैडम आप? मैं रहती हूँ आनंद नगर में, अच्छा, ये अपना कचेरी वार्ड है ना, वहाँ रहते हैं हम लोग, वहीं से आते हैं, है ना। अभी से नहीं आ रहे हम लोग, 8-10 साल हो गए यहाँ आते हम लोग को। हाँ, अपनी मर्जी से आते तो हैं। मैडम 8-10 साल से यहीं पर आप लोगों की प्रार्थना सभा जो है, हाँ 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 हाँ, यही वो सभागार है? हाँ यही है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यही वो सभागार है, अंदर ही प्रार्थना चल रही थी, और यहाँ पर भी ताला लगा है। ताला किसने लगाया मैडम? पुलिस पुलिस वाले लगाए, लोग लगाए हैं। पुलिस वाले लगाए कि मैं चाहती हूँ कि यीशु मसीह को मानना गलत है क्या? जो कोई यीशु मसीह को मानता है उसको क्यों इतना सताया जाता है? यीशु मसीह, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं, तो इसमें क्या तकलीफ है? पर देखिए, जब भी इस प्रकार की बातें सामने आती, तो बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठन के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि आप लोग धर्मांतरण करवाते हैं। हम लोग धर्मांतरण कैसे कराएंगे मैम? धर्मांतरण हम लोग क्यों करवाएंगे और कैसे करवाएंगे? किसी का मतलब उन लोग क्यों अपना धर्म को परिवर्तन करेंगे? अब उनका बताइए। ये भी उन लोग कहना रहता है, मतलब एक व्यक्ति है जो पहले बुराई में फंसा हुआ था, पाप में फंसा हुआ था, और जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो वो जानता है कि मैं पाप में था और अब मैं सही राह पर चलूंगा करके एक निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है अपने जीवन में, तो वो धर्मांतरण हो जाता है क्या? मैडम उनका एक और बात कहना रहता है, तमाम हिंदू संगठन और हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल, जितने भी संगठन होते हैं, वो लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग अपने प्रार्थना सभा में भड़काऊ भाषण देते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम, इसका तो मैं सरासर खंडन करूंगी। ऐसा बिल्कुल हम लोग हिंदू धर्म के बारे में हम लोग बिल्कुल ऐसा शिक्षा कभी नहीं देते। हम लोग जो वचन में लिखा गया है वही सिखाते हैं। अपने प्रभु यीशु के आप लोग वो हम करते हैं, अपने प्रभु यीशु का महिमा करते हैं, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करते हैं, और हम लोग उसी को महिमा देते हैं, उसी को ही मानते हैं, और दूसरे देवी देवताओं के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलते। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर से और क्या कुछ अपडेट निकल करके आएगी तो बिल्कुल बने रहिए, हम आपको वो भी दिखाएंगे। मैडम, कैसे आप लोगों को पता चला आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, इसके बारे में पहले बताएंगे, और अपना परिचय सबसे पहले दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम शकुंतला दास है। मैं हिंदू जागरण मंच में जिला सह संयोजिका के पद पर हूँ, और इसमें पता करने वाली कोई बात ही नहीं है। सबको पता है कि कहाँ कहाँ पर प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण होता है। ये लोग कहते हैं कि हम धर्मांतरण नहीं कराते, तो मुट्ठी भर से ये लोग ऐसे करोड़ों की संख्या में कैसे आ गए अचानक से? तो हिंदुओं का कन्वर्जन कराया जा रहा है। इसके पीछे मैं कहूँगी, भले मेरे ऊपर FIR हो, मैं डरती नहीं। वेटिकन का हाथ है। अंग्रेज जो 200 वर्षों में यहाँ कर न सके, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। भारत को जिहादी इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ये हालेलुया लोग इसे एक क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने के ऊपर तुले हुए हैं, और हम उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आप लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो आप लोगों ने क्या कुछ देखा? कब आप लोग यहाँ पर आए? हम लोग यहाँ पर 2-3 बार आके देख चुके थे। टाइमिंग हमको पता था, उसी टाइमिंग के हिसाब से हम लोगों ने शिकायत किया था। तो आज आप लोग कितने बजे से आए हुए हैं? हम तो यहाँ 9:30 बजे से आए हुए हैं। जी जी।
लगभग कितने लोगों के ऊपर कार्यवाही की गई? अभी उतना हम लोगों को सर आगे अंदर तक जाने नहीं दिए। पुलिस बल थी वहाँ तैनात, हम बाहर ही रहे हैं। फिर भी कितने लोगों को यहाँ पर से ले जाया गया होगा, ऐसे तो कुछ देखा नहीं, हम लोग नहीं देखे। कुछ लोग पीछे के दरवाजे से भाग गए। ये लोग इतने चाक चौबंद हैं, भागने में भी माहिर हैं। जी, आप कुछ एक और बात कहना चाह रहे थे, बताएंगे क्या था वो? सेक्टर 2 में एक पिंतेकुस चर्च है, वहाँ पर साइड में सरकारी स्कूल है। तो स्कूल के कम से कम 20 से 25 बच्चे नेशनल एंथम नहीं गाती। उस समय वो लोग यीशु को क्रॉस पकड़ लेते हैं और उसी को पकड़े रहते हैं। टीचर चाहे कितना भी डांटे, उन बच्चों को इतना सिखाया गया है कि बच्चे बोलते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम गाएं या ना गाएं, हमारे ऊपर आप एक्शन नहीं ले सकते। बच्चों को ऐसा भड़काया गया है कि बच्चे टीचर को विवश कर देते हैं और उनके माता पिता भी नहीं समझा सक रहे हैं। हम उनके माता पिता से भी मिले थे सेक्टर 2 में, वो भी बोलते हैं कि हम इन बच्चों को नहीं समझा सकते। ऐसा इन लोगों का जाल है, मकड़ जाल में फंसा रहे हैं। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही चाहूँगी कि जो हमारे देश में हो रहे हैं, लोग जगह जगह पे अपने घर पे लोगों को बुलाते हैं, प्रलोभन देते हैं और धर्मांतरण करवाते हैं, तो इसको रोकना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हिंदू जो रहते हैं भोले भाले रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, कुछ वैसे रहते हैं, उन लोग इसके बहलावे में आ जाते हैं। उसके बाद ना इनकी मट्टी पल्लित होती है, इनका कोई मतलब ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और इसको हम लोग रुकवाने का पूरा प्रयास करते हैं। जी, परिचय देंगे। मैं भारती बहन हूँ, हिंदू जागरण मंच से, और गौ सेविका भी हूँ। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को, जिस प्रकार से लगातार बार बार इस प्रकार के केसेस सामने आते हैं? मैडम, जब से हमने यहाँ आए हैं तब से यहाँ पे लोग किसी न किसी तरह पीछे दरवाजे से आगे दरवाजे से लोग भर के भगा रहे हैं, और ये हमेशा ये परिवर्तन करते रहते हैं कि क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन। ये सब नहीं होना चाहिए। इतना हो जाएगा तो हमारा हिंदू समाज तो पूरा खतरे में ही है। जी, नाम बताएंगे? मैं तरसेम कौर, हिंदू जागरण मंच की जिला एवं महिला संयोजिका हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इन विषयों के ऊपर? क्या है, ये हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण मतांतरण करते रहते हैं लोग, प्रायः शिकायत मिलता है, तो ये सर्वथा अनुचित है। जी, नाम बताएंगे सर? मेरा नाम केपी बघेल है, मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ, वैशाली सेक्टर भिलाई में रहता हूँ। पद्मनापुर थाने के ठीक बाहर में आप देख सकते हैं बजरंग दल के काफी सारे लोग एकत्रित है। कुशल तिवारी जी, क्यों बार बार आप लोग यहाँ पहुँच जाते हो? काहे के लिए मसीही समुदाय को परेशान करके रखे हो? देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं कि हम किसी को परेशान करें, और बार बार हमको भी जाने का कोई शौक नहीं है कि वहाँ बार बार जाएंगे हम लोग। ये लोग ऐसा माहौल बार बार क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको जाना पड़ रहा है। अगर हमारे धर्म की बात जब आएगी, जब हमारे भोले भाले हिंदुओं की बात आएगी, तब हिंदू समाज और छत्तीसगढ़ बजरंग दल सक्षम है इसके लिए। तब पहुँचेगा जब ये लोग गलत कृत्य करेंगे। तो अभी तो चुपचाप उन लोग प्रार्थना कर रहे थे, तब आप लोग कहे इसमें परेशान कर रहे हो उन लोग? अरे, प्रार्थना करना अच्छी बात है। आप प्रार्थना अपने घर पे कीजिए, अपने परिवार के साथ। आसपास के भोले भाले हिंदुओं को बुलाकर बरगलाकर घर पे आप प्रार्थना करा रहे हो, ये कहाँ तक सही है? घर पे आसपास के लोगों को क्यों बुला करके प्रार्थना कर रहे हो? तो प्रार्थना करा रहे थे, आप लोग धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, ये तो प्रार्थना की आड़ में ही धर्मांतरण का पूरा खेल खेलते हैं। क्या है, पहले प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद सिर्फ बताते हैं सारा चीज़ कि ऐसे हाथ रखेंगे तो तुरंत बोलते हैं कि ये तुरंत इसका सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। अगर सारी बीमारी आप ही ठीक कर दोगे भाई, है ना, तो हॉस्पिटल सारा चीज़ बंद कर देते हैं। आप ही लोग ठीक करो, हॉस्पिटल सब बंद कर देते हैं। क्या इतना पैसा खर्च करेंगे? आप लोगों को कैसे इनपुट मिली कि यहाँ वहाँ पर जो है बोरसी में इस प्रकार का जो है धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं? हमारे बजरंगी क्या है, सभी तरफ चारों कोने में हमारे बजरंगी है। रेकी कर रहे थे? हम लोग पिछले हफ्ते से रेकी कर रहे थे। जैसे ही हमको सूचना मिली कि आज फिर से वही घटना, मतलब दोबारा से लोग फिर वही कर रहे हैं, प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण का कार्य। देखिए, आप देख सकते हो, मतलब कोर्ट से भी आदेश आया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी निजी मकान को चर्च के रूप में तब्दील कर आप वहाँ पर प्रार्थना नहीं कर सकते। जैसे हमारे हिंदुओं का मंदिर होता है, अगर हमको पूजा करना होता है हम मंदिर में जाते हैं काफ़ी संख्या में, तो इन लोग भी चर्च में जा करके अपना प्रार्थना करें। कि घर पर में आसपास की हिंदू भाई बहनों को एकत्रित करके क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? दूसरी चीज़, अगर वो चर्च है आपका घर, तो उसका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें, कलेक्टर से आपको परमिशन भी होगा, फिर तो चर्च है, तो आप यहाँ ला करके प्रस्तुत कीजिए उस चीज़ों को। अगर चर्च नहीं है तो आपके ऊपर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो तो होगी। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल सक्षम है इनको समझाने के लिए। पुलिस के द्वारा किस प्रकार से सहयोग आज किया? यहाँ पर पुलिस के कुछ आला अधिकारी आए हुए थे, राठौर साहब और भी टीआई साहब, बहुत सारे लोग आए हुए थे।
जिन्होंने वहाँ पर जाकर के आके मतलब संगठन के लोग सारे हम लोग जाकर वहाँ पर जब दिए तब समझ में आया कि यहाँ धर्मांतरण चल रहा है। 25-30 की संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित हैं। तो जो कुछ आला अधिकारी वहाँ पर उपस्थित हुए वो बोले कि हमको सूचना मिल गई है, हम जा करके उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग को बोले वहाँ पर 10 मिनट आप रुक जाइए, माहौल किसी प्रकार से ताकि खराब भी ना हो। हम लोग प्रशासन की पूरी बात को सुन करके कुल मिलाकर के पुलिस की कार्रवाई से आप लोग काफी संतुष्ट हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई घटना घटती है तो पुलिस कार्रवाई करे, संगठन को सामने ना आना पड़े। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो बराबर हम संगठन वाले लोगों को ऐसा कुछ नहीं कि हम बार बार आएंगे, क्योंकि इनका जो असली घर है वो जेल है। ऐसे कृत्य जब ये करेंगे, ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो इनको जेल भेजा जाए। सभी लोगों के लिए जो ऐसी घटना को अंजाम जो देते हैं उनके लिए जेल ही है ना भाई। अगर मैं गलत करूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, वहीं जाऊँगा, तो इनको भी वहीं भेजना चाहिए ना। ये घर पे रहने वाले लोग नहीं है, दिमाग के कुछ कीड़े हैं जो हिंदू समाज को पूरा खोखला कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन आज उचित कार्रवाई की है, जिसके लिए हम सब बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं हम लोग उनकी कार्रवाई से। जब भी हम इस प्रकार की खबरों को दिखाते हैं तो इस प्रकार के कमेंट सबसे ज्यादा आते हैं कि बजरंग दल, बेरोजगार दल और बजरंग दल क्या ठेकेदार है क्या समाज का, ये लोग हमको क्यों परेशान करके रखे हैं, ये लोग शांति से क्यों नहीं रहते। आप सभी की तरफ से हम इनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप लोग शांति से क्यों नहीं रहते, क्यों मसीही समुदाय को बार बार आप लोग टारगेट करते हैं। देखिए, ये जो मसीही समुदाय है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा मसीही समुदाय, जो ईसाई मिशनरी वाले हैं, इनका एकमात्र एजेंडा है धर्मांतरण। ये छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में इन्होंने यही किया है। और इन्होंने एक निर्णय लिया है ईसाई समाज ने वर्षों पहले कि ये हिंदू मंदिरों में नहीं जाएंगे, हिंदू त्यौहार नहीं मनाएंगे, हिंदुओं के देवी देवता का प्रसाद भी नहीं खाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फिर हिंदू समाज ने भी निर्णय लिया है कि हम एक हाथ से ताली नहीं बजाएंगे। हमारा कोई भी हिंदू चर्च नहीं जाएगा, और अगर वो चर्च जाना चाहता है तो फिर विधिवत कलेक्टर को आवेदन दे और अपना धर्मांतरण करे, फिर वो हिंदू सरनेम ना लिखे। अगर वो बोलेगा कि मैं हूँ हिंदू लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ईसा मसीह पे, तो मतलब वो धर्मांतरित है। ऐसे व्यक्ति का विरोध हम करेंगे। आप देखिए, कोई बोलता है मैं साहू हूँ लेकिन मैं कर्मा माता को नहीं मानता, मैं मानता हूँ ईसा मसीह को। तो भैया, किसका बाप कौन होगा, प्रकृति निर्धारित करके भेजती है। बाप बदला जाना असंभव है, फिर भी कोई बाप बदलता है, अपने नए बाप की पहचान लिखे। मसीही समाज के भी बहुत सारे सरनेम है, पीटर, फिलिप्स, डिकोस्टा, जो भी वो लिखे, यहाँ से विधिवत चले जाए। यहाँ रहेंगे, जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद करेंगे, शासकीय योजनाओं का जो लाभ मिलता है वो लेंगे और काम करेंगे हालेलुया बाजी का, तो हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये दिखावे के जो है ना पीड़ित बनते हैं, वास्तव में इनसे सारा संसार पीड़ित है। मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे अफ्रीका के, उन्होंने कहा जब ईसाई मिशनरियाँ हमारे देश में आई तो हमारे हाथ में हमारी ज़मीन के कागजात थे और उनके हाथ में बाइबल थी। फिर उनकी बातों का एक नशा सा चढ़ा और नशा जब टूटा तो उनके हाथ में हमारी ज़मीन के कागजात थे और हमारे हाथ में बाइबल आ गई। इन्होंने हमको 250 साल की गुलामी दी है। सेंट फ्रांसिस, सेंट जोसेफ, इनके नाम से स्कूल कॉलेज है जहाँ हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। इनका इतिहास देखिए, ये पुर्तगाली ईसाई संत थे और इन्होंने हिंदुओं को मारा काटा। जितने गोवा में आज ईसाई है सबके पूर्वज हिंदू थे। गोवा में एक हाथ काटरो खंभ है, उसका मतलब ये है कि वहाँ हिंदुओं का हाथ काटा गया था, उनको सजा दी गई थी जो धर्मांतरित नहीं हो रहे थे। तो ये कैसे शांति प्रिय लोग हैं। इन्होंने 2 साल पहले नारायणपुर एसपी का सर फोड़ दिया था, नारायणपुर में एसपी का सर फोड़ दिया था और दुनिया के 200 देशों को गुलाम बनाया था। कैसे शांति प्रिय लोग हैं। ऐसे शांति प्रिय लोग ऐसे होते तो इनको जहर खा के मर जाना चाहिए, इनको जीने का अधिकार नहीं। कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही कि जो प्रार्थना के लिए जो महिलाएं गई थी वो लोग सिंदूर लगाई थी करके, आप लोगों ने देखा ऐसा? तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये धर्मांतरित कर, मैं गायत्री परिवार से भी जुड़ा हूँ। गायत्री परिवार का एक व्यक्ति मंथीर राम साहब, वो कन्वर्ट हो गया है लेकिन पीला कपड़ा पहनता है और यज्ञ करवाता है और बीच में एक ओम यीशु मसीहाय नमः स्वाहा वाला भी मंत्र घुसा देता है। अब ये यीशु मसीहाय नमः स्वाहा वाला मंत्र कोस में वेद मंत्रों से यज्ञ होता है। तो सब कुछ है, मतलब गाय को कड़वी गोली खिलानी तो गुड़ में घुसा के खिला दो। गाय को लग रहा है गुड़ खा रही है लेकिन गोली पेट में चली गई। तो ये गुड़ और गोली वाली चीज़ गाय नहीं समझती, हम हिंदू समझते हैं। ये जहाँ जाएंगे इनको कड़ा जवाब मिलेगा।
कि जैसा कि कुछ महिलाओं से बातचीत हुई है मसीही समुदाय की, तो उनका कहना है कि वो लोग यहाँ चुपचाप शांति प्रिय ढंग से अपनी प्रार्थना कर रहे थे। और हमने भी उनसे पूछा है कि सिंदूर जो है सनातन धर्म में लगाते हैं, और आपके यहाँ से जो कुछ महिलाएं हैं सिंदूर लगाई हुई देखी गई है, उस पर उनकी भी प्रतिक्रिया, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँ। देखिए, अगर वो तो क्या होता है, जब जब पकड़ाते हैं ना तब ऐसा कुछ ना कुछ सामने से मतलब बातों में ऐसा निकालते हैं उन लोग सारी चीज़ों को कि हम गलत नहीं हैं। चोर चोरी भी करेगा, बोलेगा मैं चोरी नहीं किया। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप कन्वर्ट हो चुके हो, है ना, आपको कन्वर्ट होना भी है, जो कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है उसके दायरे में आकर के वहाँ जो डॉक्यूमेंट जो होता है वो उसके जरिए आकर जब कन्वर्ट हो जाइए, आपको होना है तो आसपास के भोले भाले लोगों को भड़का करके क्यों अब कन्वर्ट करा रहे हो? और अरे आप बाप बदल लो ना, दूसरे क्यों करो बाप बदलने के लिए? हमको पता आपका बाप है ही नहीं, 10 बाप हैं आपके, आप बाप बदलने वाले लोग हो। तो यहाँ पर बाकी लोगों को भड़काओ मत और बरगला करके कन्वर्ट मत करो। ये तो हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समझा रहे हैं आपको, नहीं तो ऐसा समझाएंगे ना आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी की बार में। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं इसमें, अगर हिंदू बहनें अगर सिंदूर लगाई हुई है, आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं में सिंदूर का क्या महत्व होता है। कहीं ना कहीं वो हिंदू है, मंगलसूत्र, बिछिया और सिंदूर हमारी हिंदू बहनों का जो होता है वो सुहाग होता है, सुहाग का एक पहचान है। कोई पूरा भारत देश जानता है उसको, कोई बताने की चीज़ नहीं है उसमें। उसके बाद अगर वैसा कुछ कृत्य अगर दिख रहा है आपको, समझ में सीधा आता है कि वो कन्वर्सन का काम वहाँ पर चल रहा है। अगर प्रार्थना करना भी है तो अपने घर में अपने परिवार के साथ करो ना। आप कन्वर्ट हो गए तो अपने बाप को बदल दिए हो तो आसपास के भाई बहनों को कन्वर्ट करने का काम मत करो। और जैसा ऊपर से कोर्ट से आदेश आया है उसके खिलाफ में यही है कि अगर ऐसा कोई करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी और उसको जेल भेजेगी। तो हम भी चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और ये जेल जाए। जेल जाएंगे तो आज ही मिठाई बांटेंगे पर दुर्ग शहर में। जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों ने यही सवाल पूछा था और आप देखते हैं कि धर्मांतरण जैसा कोई मामला नहीं रहता है, वैसे ही आज के दिन भी हमारे अपने लोग आज प्रभु की आराधना कर रहे थे, संडे की आराधना कर रहे थे अपने चर्च में, अपने ज़मीन पर। और वहाँ पर कुछ असंवैधानिक लोग जिन्हें हमारी आराधना पसंद नहीं है, जो हमारे मसीह विरोधी है, वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाकर जो है इस प्रकार से एक माहौल तैयार किया गया कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। और उसकी सूचना यहाँ पर थाने में दी गई, पद्मनाभपुर थाने में दी गई और पद्मनाभपुर के पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पर जाना हुआ। और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है हमारे 2 पास्टरों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में लाना हुआ है, जिनका नाम है मनोहर तांडे और आकाश बसेरा। और हम लोग चूँकि आज सब चर्च की आराधना में बिजी थे, संडे का दिन है, तो हमारे पहुँचते तक में यहाँ पर जो है FIR उन पर हुई है। और उस FIR का हम सब मसीह विरोध करते हैं और इस कार्रवाई को लेकर मसीह समाज जो है नाखुश है। और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का अभी वर्तमान में अध्यक्ष बना हूं और एक अध्यक्ष होने के नाते ये इस कार्रवाई को मैं गलत ठहराता हूं। और इस विषय को लेकर हम जो है कलेक्टर और SP साहब से जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं। और चूँकि कानून अपना काम कर चुका है और हम यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई व्यवहार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कानून हाथ में लेना हमारा काम नहीं है, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ना हमारे लिए जरूरी है और ये लड़ाई अब हमारी जारी रहेगी। अभी कोर्ट में अप्रोच करेंगे? बिल्कुल मैंने कहा ना, अभी हम SP साहब से मिलेंगे और कलेक्टर साहब से मिलेंगे और इस घटना के विषय में जो है हम उनको संज्ञान देंगे और देखेंगे कि वो हमारी किस प्रकार से क्या मदद करते हैं। अगर फिर भी मदद नहीं होती है तो हम आने वाले दिनों में जो है एक आंदोलन के रूप में जो है इन बातों को लाकर जो है जिला प्रशासन को जो है जताएंगे कि ये चीज़ें हमारे विरुद्ध में गलत हो रही हैं। तो कौन से टेक्निकल पॉइंट्स है जिसके आधार पे अपन कह सकते हैं कि ये मामला बिल्कुल धर्मांतरण का नहीं है? बिल्कुल धर्मांतरण का नहीं है। वहाँ पर कोई किसी का कोई बयान नहीं है, ना वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मिला है कि जिसने कहा है कि हम इन्होंने मुझे बुलाकर मेरा धर्मांतरण किया है। पुलिस वाले गए थे, पुलिस वालों को ऐसी कोई जानकारी मिली है कि आप पूछ लीजिए पुलिस वालों से, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने FIR किया है कि वो जो जगह है जहाँ पर वो इकट्ठा हुए थे वो जो है घर का मतलब आवास के लिए है और वो प्रार्थना भवन का नहीं था। लेकिन वो चूँकि मतलब थार वाली ज़मीन है, वहाँ पर जो है अभी जो डाइवर्शन हुआ है हाउस का ही हुआ है, लेकिन डाइवर्शन चर्च के नाम पे है। और आने वाले दिनों में आप उन्होंने खुद नगर निगम ने जो है हमें अनुमति दी थी कि आप उसको बना लीजिए और आने वाले दिनों में जो है उसे हम जो है चर्च के नाम पे उसको कर देंगे। आरोप लगा रहा है कि बिना प्रशासन की जानकारी के प्रार्थना सभा वहाँ आयोजित कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के लिए प्रशासन को जानकारी देने वाली जैसी बात हम जहाँ तक मैं उसे सही नहीं मानता उन लोगों के लिए जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है। यदि देखिए, प्रार्थना करने की स्वतंत्रता हर किसी को है, ये संविधान की स्वतंत्रता है जो हम सबको मिली हुई है। प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, अपने आराध्य की पूजा करने के लिए परमिशन जैसी क्या बात है मुझे समझ में नहीं आती।
परिचय दें। जी, मेरा नाम एम जोनाथन जॉन है और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या आपका? आज प्रार्थी प्रदीप सिन्हा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि बोरसी में एक आवासीय मकान में हिंदू देवी देवताओं को के प्रति अभद्र टिप्पणी के विषय में सभा करके कथित व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे टिप्पणी की जा रही है। उक्त लिखित आवेदन पर थाना पद्मनाभपुर में धारा 299 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध करके 2 व्यक्ति को हिरासत में लिए हैं, जिनके खिलाफ में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को आप सभी कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार की चीजें लगातार होती आ रही है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।